गॉस थ्योरम समझनी है, गॉस लॉ समझना है, 10 मिनट यहां दे दो चैनल को, अभी पूरा थ्योरम समझ आ जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा साल कभी समझना नहीं पड़ेगा, 10 मिनट बस अब आपको यहीं रहना है। और लेट स्टार्ट द टॉपिक गॉस थ्योरम। क्या बोलता है गॉस थ्योरम? सीधी सी बात ये बोलता है कि जो भी फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface area will be always equal to 1 upon epsilon naught times total charge present in that closed surface area। क्या मतलब हुआ इस बात का, समझो। गॉस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में जो फ्लक्स होता है वो हमेशा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किसके होता है? चार्ज के। मतलब जितना भी चार्ज किसी क्लोज सरफेस में होता है, किसी भी क्लोज सरफेस में जितना भी चार्ज होता है उसको आप सिंपली 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, वही किसके इक्वल होगा? फ्लक्स का। ये बात किस में हो रही है? फ्री स्पेस में या वैक्यूम में। सो व्हाट इज गॉस थ्योरम? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया इन फ्री स्पेस और वैक्यूम विल ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज। अब मान लीजिए मुझे इसको प्रूफ करना है, तो ये तो स्टेटमेंट होगी, मैं 2-3 बार बोल चुका हूं। अब मान लीजिए आपको यही चीज प्रूफ करनी है, तो हेडिंग आ जाएगी, लिख लेंगे प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। क्या होगी देखते हैं। हम लिखेंगे, आराम से लिख लेंगे, लेट टेक अ चार्ज Q, लेट टेक अ चार्ज Q एंड, और अब मैं जोड़ दे रहा था कि सरफेस कैसी होनी चाहिए? क्लोज सरफेस होनी चाहिए। इस चार्ज के आसपास आप एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस मान लीजिए, और जब हम इमेजिनरी क्लोज सरफेस मानते हैं तो हम उसको बोल देते हैं क्या? गॉसियन सरफेस या गाउसियन सरफेस, जैसा मर्जी आप प्रोनाउंशिएट कर दीजिए। इमेजिनरी सरफेस होती है और ये सरफेस ऐसे बनाई जाती है कि वो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे क्या रहती है? सेम। इसकी हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी। तो हमने एक स्फीयर ले लिया, Q चार्ज सेंटर पे है, उसके स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है? S। इस स्फीयर का हमने रेडियस कितना ले लिया? R। ठीक है, इस स्फीयर का रेडियस कितना ले लिया? R। अब इस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए, ds सरफेस एरिया। कितना पार्ट ले लिया आपने? छोटा सा सरफेस ले लिया, कितना? ds। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से सरफेस से बाहर की तरफ परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा होगा। ये प्लस Q चार्ज है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा E, और भैया उसकी डायरेक्शन हो गई आर कैप। क्या डायरेक्शन होगी उसकी? आर कैप। और सरफेस की जो डायरेक्शन है वो भी बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलरली डायरेक्शन एन कैप। तो यही आप थ्योरी में लिख लेंगे, लेट टेक अ चार्ज Q and draw a Gaussian surface all around it in a form of sphere. Take a small surface area ds with outward electric field intensity E and surface area direction with n cap। ठीक, अब आप E की वैल्यू निकाल लीजिए। E की क्या वैल्यू होगी आइए देखते हैं। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन आर कैप, उसकी डायरेक्शन आर कैप। तो डी फाई कितना होगा? डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। डी फाई हो गया मेरा कितना? ई डॉट डी एस। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा? डी फाई इक्वल्स टू, ई की वैल्यू पुट आउट कर दीजिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, आर कैप डायरेक्शन। ds को ओपन करूं वेक्टर को तो ds,
और डायरेक्शन एन कैप। तो डी फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस, डायरेक्शन आर कैप एन कैप। ये आर कैप और एन कैप दोनों ही एक ही साइड है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, यानी आर कैप और जो एन कैप है इसकी वैल्यू क्या आएगी मैग्नीट्यूड्स, और यहां हो जाएगा cos 0 डिग्री, और ये पूरी वैल्यू मेरी बन जाएगी कितनी वैल्यू 1। दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो वैल्यू आएगी cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये खत्म हो जाएगा। डी फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। ये मेरी वैल्यू आई इतनी सी जगह पे। तो इतनी सी जगह पे फ्लक्स इतना, पूरी सरफेस पे फ्लक्स कितना, क्या करूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। आप यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहां इंटीग्रेशन हो गया क्लोज सरफेस पे, जो डी फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, छोटी सी सरफेस डी एस, क्लोज सरफेस है, यहां आ गया एस। डी फाई इक्वल्स टू, यहां से क्या क्या बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर, और ये बचा क्या छोटी सी सरफेस डी एस। डी फाई जब ये सारा ओपन आउट हो जाएगा तो यहां से बन जाएगा फ्लक्स कितना फाई, और अगर मैं यहां देखता हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन का साइन हटेगा तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ds की जगह आ जाएगा क्या s, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से लेके प्रॉपर सरफेस एरिया, और फाइनली फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू, एक बार s पुट होगा एक बार 0 पुट होगा, यानी यहां आ जाएगा s, एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सुना है आजकल आपको पता है कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया। अरे ये तो मेरा गॉस थ्योरम का प्रूफ आ गया, 1/एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज। तो फाई इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज। कैसे कैसे किया, E की वैल्यू पुट करी, E क्या है इतना, डी फाई क्या था E डॉट डी एस, E की वैल्यू पुट करी, डी एस ऐसे आ गया, आर कैप एन कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, खत्म। तो डी फाई कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी एस। थोड़ा सा फ्लक्स इतना, पूरा कितना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डी फाई का आ जाएगा फाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिक्स वैल्यू बाहर आ गई, छोटी सी सरफेस ds, पूरी सरफेस s। तो अगर मैं सरफेस एरिया की वैल्यू पुट कर दूं तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज। ये हो गया आपका प्रूफ। लेकिन अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसको एक्सटेंड करें, तो आप इसमें केसेस डिस्कस कर सकते हो। केस 1 क्या होगा, हम इसमें केस 1 बोल सकते हैं कि मान लीजिए केस 1 होगा कि मान लीजिए इस क्लोज सरफेस में चार्ज ही नहीं है, Q की वैल्यू कितनी है 0, तो जब Q 0 है तो फ्लक्स के अंदर जब ये 0 होगा तो मेरे फ्लक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। ये मेरी एक बात हो गई। केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 हो सकता है कि इसके अंदर डाइपोल है, प्लस Q चार्ज भी है और माइनस Q चार्ज भी है, इसमें डाइपोल पड़ा है क्लोज सरफेस के अंदर, प्लस Q और माइनस Q। तो सर आप जानते ही हो जब प्लस Q माइनस Q दोनों है तो एडिटिव नेचर की वजह से ये दोनों ऐड आउट हो जाएंगे, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0। फिर से फाई की वैल्यू क्या आएगी 0। हम यहां ये भी बोल सकते हैं प्लस Q चार्ज की वजह से फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा प्लस 1/एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज, और माइनस Q की वजह से फ्लक्स कितना होगा माइनस 1/एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज, प्लस बाहर की तरफ माइनस अंदर की तरफ। ओवरऑल फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, जितना फ्लक्स ये है प्लस में उतना ही फ्लक्स ये है माइनस में, ओवरऑल फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। केस 3 क्या हो सकता है,
केस थर्ड ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस सिलेंड्रिक, ये है क्यूब ए, ये सरफेस ए है और इसके अंदर क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। दूसरा बिल्कुल इतना ही है, दोनों का सरफेस एरिया बराबर है, दोनों क्यूब का सरफेस एरिया बराबर है और इसके अंदर 2 क्यूब्स है, ये है बी। ए क्यूब जो है उसका उसके अंदर चार्ज कितना है क्यू, दूसरा क्यूब जिसका सरफेस एरिया बराबर है उसके अंदर चार्ज कितना है 2 क्यू। तो फ्लक्स किस में ज्यादा होगा, इसके अंदर फ्लक्स ऑफ ए विल बी लेसर देन फ्लक्स ऑफ बी, क्योंकि इसके अंदर चार्ज कितना है 2 क्यू, क्योंकि थ्योरम क्या कहती है फाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज, यहां होगा 2 क्यू, तो यहां पे हो गया 2 क्यू। केस 4 क्या होगा, केस 4 होगा अगर हम केस 4 होगा अगर हम एक तो ले लेते हैं ऐसी सरफेस क्यूब, इसमें चार्ज है क्यू, और मान लीजिए ये जो है ये है ए, और दूसरा हम क्यूबॉइड ले लेते हैं जिसमें जो लेंथ है ये है 2a, यहां है a, यहां है 2a। कहने का मतलब है सरफेस एरिया ज्यादा है और इसके अंदर चार्ज भी कितना है q, तो यहां पर सरफेस एरिया में जो लेंथ है वो a है और यहां पर जो है वो कितनी है 2a है। एक कमरा छोटा एक कमरा बड़ा, इनका फ्लक्स क्या होगा बताऊं मुझे, आपका मन कर रहा होगा फ्लक्स बी वाली बॉडी का, फ्लक्स बी वाली बॉडी का ज्यादा है, पर नहीं, गलत। फ्लक्स ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू फ्लक्स ऑफ बी, क्योंकि दोनों में चार्ज सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसका, सरफेस का, सरफेस एरिया कितना है, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या थी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज। सरफेस की तो बात ही नहीं आई, तो महाराज अगर इसका सरफेस कम उसका सरफेस ज्यादा, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, अगर यहां बोल देते चार्ज दुगना है तो हम कहते हैं इसका फ्लक्स ज्यादा, अगर यहां बोल देते यहां चार्ज 5q है तो इसका फ्लक्स ज्यादा। किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता, किस पे नहीं डिपेंड करता, फ्लक्स पे डिपेंड करता। सो दिस इज ऑल अबाउट योर थ्योरम, गॉस थ्योरम। अच्छे से समझ आ गया हो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, दोस्तों को जरूर दिखाना। थैंक यू।